गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र, है ना बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र। आज का हमारा अध्याय रहेगा अध्याय 3, आंकड़ों का संकलन। ठीक है बच्चों। तो आंकड़ों का संकलन क्या है? आंकड़ा मीन्स क्या है? कोई भी तथ्य, जानकारी या सूचना जिसे हमें क्या करना है? संकलन। संकलन मतलब क्या होता है? एकत्र करना होता है। तो हमें किसी भी सूचना या तथ्य को एकत्र करने के कार्य को, है ना, आंकड़ों का संकलन कहते हैं। और यह आंकड़ों का संकलन किस पर होता है? सांख्यिकी विधि से, है ना। किस पर होता है? सांख्यिकी रीति द्वारा। कोई भी आंकड़ों का संकलन यदि विस्तार पूर्वक करेंगे तो वह सांख्यिकी विधि द्वारा ही संभव होती है ना। सांख्यिकी रीति में समंकों, है ना, का संकलन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। समंकों के संकलन से तात्पर्य समंकों को एकत्र किए जाने से है। मतलब हम किसी भी तथ्य या जानकारी को एकत्र करते हैं तो, है ना, उसे हम समंकों का संकलन कहते हैं। और समंकों का संकलन दो प्रकार के होते हैं, है ना। इस समंकों का संकलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक समंक और दूसरा होता है द्वितीयक समंक, है ना। द्वितीयक समंक। ठीक है बच्चों। समंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, है ना। प्राथमिक समंक किसे कहा जाता है? प्राथमिक समंक वह समंक होता है जो किसी अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता द्वारा, है ना, किसी भी जानकारी के बारे में हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? खोज करना पड़ेगा। हम उसके बारे में खोज करेंगे तभी हमें जानकारी मिल पाएगी। तो प्राथमिक समंक वह समंक होता है जो अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता द्वारा पहली बार, क्या हो, मतलब पहली बार उस आंकड़ा या सूचना को एकत्र करने का कार्य किया जाता है, उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 2011 में जनगणना हुआ, है ना। तो 2011 में जनगणना हुआ तो क्या क्या हुआ कि हमारे गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने बैल भैंस हैं, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कितने कच्चे, कितने पक्के, है ना, बिजली है कि नहीं, है ना, आदि बहुत सारी जानकारियों को सूचना एकत्र किया जाता है। तो जब वह सूचना एकत्र किया जाता है शुरुआत में, तो वह क्या कहलाता है? प्राथमिक समंक। मतलब जिसे खोजकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। और दूसरा होता है द्वितीयक समंक, है ना। द्वितीयक समंक किसे कहते हैं? द्वितीयक समंक वह समंक होता है जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया गया हो तथा सांख्यिकी रीति का प्रयोग करने पर उनका किया जा चुका हो। मतलब कह सकते हैं द्वितीयक समंक वह समंक होता है जो पहले बार कोई जानकारी, जैसे प्राथमिक समंक हमने पहले एकत्र किया था, तो हम जब द्वितीयक समंक करेंगे तो हमें डायरेक्ट वहाँ से जानकारी मिल जाती है। जैसे कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देना है ना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या देना है? ऋण देना है। तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देना है तो किन किन को देंगे? हमें बैंक वाले को थोड़ी ना पता रहेगा, रिजर्व बैंक को थोड़ी ना पता रहेगा किन किन को ऋण देना है। लेकिन देखेंगे कि 2011 के अकॉर्डिंग कौन कौन व्यक्ति गरीब है ना, उन्हीं व्यक्तियों को ऋण दिया जाएगा। या 2011 में जो किसान हैं उनको केसीसी दिया जाएगा, है ना। किसानों को केसीसी दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो यह जानकारी हमें कहाँ मिलेगा? प्राथमिक समंक से। हम कृषि विभाग से जानकारी मांगेंगे कि कौन कौन कृषक हैं, उनका नाम बताइए। यदि उनका नाम पता चलता है तो उन्हें हम केसीसी उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर कोई बैंक था जो ऋण देने के लिए डायरेक्ट किसानों को खोज नहीं किया, वो कहाँ से खोज किया? कृषि ऑफिस से किया। तो कृषि ऑफिस उनको जानकारी देगा तो इनके लिए क्या कहलाएगा? द्वितीयक समंक। ठीक है बच्चों, ये है प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।